बाहरी वाहनों का बड़े वाहनों का परिचालन नहीं रोका जाएगा, तब तक कि इसमें और समस्या आ सकती है। तो मैंने तत्काल प्रभाव से उसी दिन उनके अनुरोध पर भारी और बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। और आज उसमें जो लोहे का जो लगता है बैरियर, वो भी लग जाएगा। उसी के इंस्पेक्शन क्रम में आज मैं गया था। आखिर बिहार में हो क्या रहा है? एक के बाद एक पुल धंसते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बताएं तो पिछले कुछ दिनों पहले ही विक्रमशिला सेतु पुल जो है वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था और लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना अब भी उठाना पड़ रहा है। जहां एक तरफ अभी एक पुल ठीक भी नहीं हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए एक और पुल जो है वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको बताएं तो इस पुल का पाया धंसने से हड़कंप मच गया। आपको तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से जो है पुल का पाया धंसने से लोगों के बीच में हड़कंप मच गया। गोपालगंज की एक खबर है जहां पर गोपालगंज को पश्चिम चंपारण के बेतिया से जोड़ने वाला अति महत्वपूर्ण जादवपुर मंगलपुर महासेतु अब लोगों की चिंता का कारण बन गया है। महासेतु के स्पेन में गैप आने और पुल के पाया संख्या 5 के धंसने की खबर के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वहां पर मौजूद लोगों का कहना है कि अगर समय रहते पुल की मरम्मत नहीं कराई गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। करीब 500 से भी ज्यादा करोड़ रुपए की लागत से बना इस मेगा ब्रिज का उद्घाटन 17 मार्च 2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था और देखिए इसके 10 साल हो गए हैं। लगभग 16.5 किलोमीटर लंबे इस महासेतु के निर्माण से गोपालगंज और बेतिया के बीच की दूरी करीब 100 किलोमीटर कम हो गई थी और यह पुल उत्तर बिहार के लाखों लोगों के लिए लाइफलाइन माना जाता था, जहां प्रतिदिन हजारों छोटे बड़े वाहन गुजरते थे। महासेतु के एक हिस्से में गैप दिखाई देने की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और मौके पर डीएम पवन कुमार सिन्हा, इसी के साथ साथ एसडीएम अनिल कुमार, जल संसाधन विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी पहुंचे और पुल का उन्होंने निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पुल की स्थिति का जायजा लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि मेगा ब्रिज की स्पेन में गैप आने की सूचना मिलते ही मामले की गंभीरता को लेते हुए इसकी रिपोर्ट जो है पटना स्थित एनआईटी और आईआईटी की विशेष टीम को भेजी गई है और जल्द ही विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंच करके पुल का तकनीकी निरीक्षण करेगी और सुरक्षा को लेकर के आवश्यक सुझाव देगी। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर फिलहाल भारी और बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है ताकि पुल पर अतिरिक्त दबाव न पड़े, मरम्मत कार्य सुरक्षित तरीके से कराया जा सके और साथ ही आम लोगों से भी सावधानी बरतने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करने को कहा गया है। तो देखा आपने कैसे ये पुल जो है लोगों के लिए लाइफलाइन था, क्योंकि इस पुल की वजह से 100 किलोमीटर की जो दूरी थी वो कम हो गई थी। और देखिए जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में बड़े वाहनों को पुल पर जाने की अनुमति नहीं है। और वही इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है गोपालगंज डीएम का, उनके बयानों के साथ आपको छोड़े। आज से 6 दिन पहले वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरसीडी ने हमको एक लिखित प्रतिवेदन दिया कि सर इसके 15 नंबर स्पैन में जॉइंट में थोड़ा गैप आ गया है। उसको उन्होंने हमको फोटो भी दिखाई और उन्होंने अनुरोध किया कि इसमें जब तक बाहरी वाहनों का बड़े वाहनों का परिचालन नहीं रोका जाएगा, तब तक कि इसमें और समस्या आ सकती है। तो मैंने तत्काल प्रभाव से उसी दिन उनके अनुरोध पर भारी और बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। और आज उसमें जो लोहे का जो लगता है बैरियर, वो भी लग जाएगा। उसी के इंस्पेक्शन क्रम में आज मैं गया था। आज एक्चुअली सुबह में 7:30 बजे से ही WRD के जितने भी तटबंध है उसका निरीक्षण करने गया था, जिसकी लंबाई लगभग 132 किलोमीटर है। उसी निरीक्षण के उपरांत हम इसको देखने गए थे मुजफ्फरपुर पुल के जॉइंट के गैप्स को। और जहाँ तक इंस्पेक्शन का प्रश्न है, WRD के 132 किलोमीटर के स्पैन को हमने भ्रमण किया तो पाया कि उनमें जो तटबंधों में जो सफाई होनी चाहिए ताकि हम रैट होल्स, पैट होल्स और रैबिट होल्स को आइडेंटिफाई कर सकें ताकि अननेसेसरी ब्रीच नहीं हो, तो इसमें कोई काम अभी तक नहीं किया गया है। इस संबंध में जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जब बात की तो करना 1 जून से प्रारंभ करेंगे, परंतु मुझे लगता है कि इतना बड़े स्पैन को इतना जल्दी नहीं हम साफ कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मानव संसाधन की आवश्यकता है। मैंने उनको कहा है कि मैं 3 दिन बाद पुनः आऊँगा और तब तक इसको आप साफ कर दें। उसी प्रकार मैं रिवर बेड्स को भी देखने गया था, कहीं कहीं पर कई त्रुटियां पाई गई हैं, जिसका भी रेक्टिफिकेशन के लिए मैंने उनको आदेश दिया।